जब आप परमात्मा की शरण में हो जाओगे, जब ये बोलोगे जैसे संतों ने बोला, तेरा किया मीठा लागे, कि जो कुछ भी तू कर रहा, जो कुछ भी तू देख रहा, जो ये जीवन चला रहा, जो तुम्हारी कृपा हो रही, सुख दे रहा, दुख दे रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, इसमें मेरी कुछ ना कुछ भलाई होगी, इसी में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ होगा। लेकिन जब आपको गुरु की तलाश पूरी हो जाए तो समझ लेना आपका 50% काम हो गया है, क्योंकि गुरु इस संसार के अंदर आसानी से नहीं मिलते। ग्रंथों को पढ़ने वाले, ग्रंथों को बोलने वाले, बड़ी बातें करने वाले बहुत अनंत अनंत। आप लोग गुरु की खोज कीजिए, गुरु की तलाश कीजिए। दो ही रास्ते होते हैं गुरु को तलाश करने के, या तो आप इतने पात्र बन जाओ कि गुरु आपको तलाश ले। इस संसार के अंदर बहुत बार ऐसे हुआ है, गुरु अपने शिष्यों को खोज करके संसार से उठा करके ले आए। या तो ये तरीका है कि अपने आप को पात्र बना लीजिए, कि अपने आप परमात्मा गुरु को पैदा करेगा, अपने आप आपके पास गुरु को भेजेगा, अपने आप गुरु का संदेश आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस परमात्मा से प्रार्थना करें, खोज करें, संसार के अंदर गुरु की तलाश करते रहें। तो जब तक तलाश पूरी ना हो जाए तब तक भटकते रहें, भागते रहें, लेकिन भजन को न छोड़ें। तब तक उस परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु मान करके, अपना इष्ट मान करके उनके शरणागत रहें, ध्यान करते रहें, सुमरण करते रहें। क्योंकि सुमरण का जो रहस्य होता है वो इतना ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है, आपका एक एक अंग जागृत होने लगता है, आपके एक एक अंग फड़फड़ाने लगता है और आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जो वर्षों वर्षों से जिन अंगों के अंदर एक कुछ भी चीटी रेंगने तक का एक्टिविटी नहीं हुई, पता नहीं चला, नशे खत्म हो चुके, बिल्कुल खत्म हुए हुए हैं, वहाँ भी अगर आप नाम की ताकत का प्रभाव करोगे तो उनके अंदर भी ताकत आने लगती है, उनके अंदर भी जान आने लगती है, उन तक भी वो सत्ता पहुँचने लगती है। तो नाम के अंदर इतनी ताकत है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब ये नाम की खुमारी चढ़ जाती है, नाम हर पल हो जाता है, नाम हर समय रटने लगते हो, नाम जब ये अंदर में चलने लगता है तो फिर खेल दूसरा ही शुरू हो जाता है। अंदर में खेल जब ताकत शुरू होती है, नाम के साथ साथ आप उस ताकत के साथ जुड़ जाते हो जो एजप्या जाप कहते हैं, तो ये भी पीछे छूटते चले जाते हैं, बस ध्यान रहता है और आप उस ताकत, उस नाम के साथ जुड़ जाते हो जो न कभी इस मुख से बोला जाता है, न मुख से दिया जाता है, न मुख से रटा जाता है, न वर्णन किया जा सकता है, न शब्दों के अंदर आता है, न वर्णों के अंदर आता है। क्योंकि वर्णात्मक नाम से जब धुनात्मक नाम चला जाएगा, जब धुनात्मक हो जाएगा तो वो धुन शुरू हो जाएगी, वो गूंजने लगेगी। जब उससे आगे बढ़ोगे तो फिर काल महाकाल सब कुछ पीछे रह जाएगा। उसका सत्ता का जब आप ताकत अनुभव करोगे, आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके आत्मविश्वास के अंदर आपका जीव परिवर्तन होने लगेगा। आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत विराजमान है जो आस पास भी कुछ गलत नहीं होने देती, हमारा तो गलत कैसे कर पाएंगे। तो उस नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, आप उस नाम का प्रयोग करना, उपयोग करना, रटना जब सीख जाओगे तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप उस नाम का संसार के अंदर जब प्रचार प्रसार करोगे, जब ताकत का पता चलेगा, संसार के अंदर छोटी छोटी ताकतों को भूल जाओगे, आसपास भी नजर नहीं आएंगी।
आपके अंदर का भय समाप्त होने लगेगा, डर निकलने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई कुछ प्रभाव करा दे। अरे नहीं, जब आप समर्थ के सानिध्य में होगे, जब नाम के सानिध्य में होगे, नाम की डोरी जब जुड़ जाएगी, आपकी तरफ कोई देख भी नहीं सकेगा, क्योंकि उनके रक्षक स्वयं परमात्मा होते हैं। जिनके रक्षक स्वयं परमात्मा होते हैं, उनका कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा राजा महाराजा तांत्रिक कोई भी हो, जब वो ना की ताकत के आगे सब कुछ नतमस्तक है। क्योंकि एक न एक दिन चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, सबको इस मिट्टी के अंदर मिल जाना है, मिट्टी में समाप्त हो जाना है और इस शरीर को समाप्त हो जाना है। फिर वो कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से उनकी कौन सुनेगा, ऊपर जा कर के उनको कौन पूछेगा बिना भजन के। लेकिन जब आप भजन करोगे तो आपको अंदाजा होगा, पता चल जाएगा आपकी स्थिति क्या है, उनकी क्या है, वो कहाँ भेजे जाएंगे, आप कहाँ भेजे जाएंगे, आपको क्या ताकतें प्राप्त होंगी, आपको क्या सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी चढ़ाई कितनी होगी। जब आप अंदर में झांक करके देखोगे, दिव्य दृष्टि खोल करके देखोगे, आपको साफ दिखाई देने लगेगा आगे की गतियां भी, पीछे जो कर्म हुए वो भी, सारे रहस्य वो परमात्मा खोल देगा। लेकिन उसके लिए आपको साधना से डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं साधना के अंदर हमारा सब कुछ ना चला जाए। अरे जब आप सब कुछ खो देंगे तब आपका कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ मिला हुआ है और मिला ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम सब कुछ बचा बचा करके रखेंगे, उतना ही हम परमात्मा से दूर रहेंगे। जितना आप ध्यान के अंदर समय लगाओगे, सुमरण के अंदर लगाओगे, वही समय आपका अपना समय है, जो आपके अपने काम आएगा, अपनों के काम आएगा, आत्मा के काम आएगा और आपके कल्याण का वही मार्ग निश्चित करेगा, वही मार्ग खोलेगा, वही चढ़ाई का रास्ता देगा। क्योंकि उसके बिना आप उस परमपिता तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि ये कर्म जब तक नहीं कटेंगे, समाप्त नहीं होंगे, ये जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता। संसार के अंदर आता रहेगा, जाता रहेगा, भटकता रहेगा, दुखी परेशान होता रहेगा, फंसा रहेगा लड़ाइयों के अंदर, फंसा रहेगा छोटी छोटी इच्छाओं के अंदर। तो आप इन छोटे छोटे विषयों के साथ आ करके जुड़े, लेकिन आप उस सच्चे बादशाह की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो आपको वो विशाल, वो अनंत परमात्मा प्राप्त होगा, जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे। परमात्मा ने किसी भी कारण से जीवों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से उठा करके जिस प्रकार से इस पंडाल के अंदर इकट्ठा कर दिया, यहाँ इकट्ठा कर दिया, उसी प्रकार से जीव संसार के अंदर इकट्ठे होते हैं। कोई कोई जीव बन करके आता है, कोई कोई जीव बन करके आता है। इसी प्रकार से जब ये सत्संग खत्म होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उसी प्रकार से सब के सब जीव, जब ये मृत्यु आएगी, काल महाकाल आएंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों के ऊपर भेज दिए जाएंगे। फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिछड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये माया काल का खेल, ये जाल चलता रहेगा। लेकिन जब आप इस जाल को तोड़ करके इसकी रस्सी बना नाम रटेंगे, कोई ताकत इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी नहीं जो आपका रास्ता रोक देगी। कोई भी ताकत आपकी तरफ देख नहीं पाएगी, क्योंकि नाम का जब आप प्रयोग करते हो, कोई भी देवता आपके नज़दीक आपका बुरा नहीं सोच सकता। जब नाम का प्रयोग होता है, वहाँ देवता ये सोचने लगते हैं, क्यों ना इनके अंदर
जो ताकत है वो ये मेरे लिए सही से इस्तेमाल करे, ये ताकत मेरे कल्याण में सहायक हो जाए, वो आपसे ये उम्मीद करेंगे ये मेरा भला कर दे। अगर यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए। ये अनुभव की बातें हैं, ये कहीं सुनी हुई पड़ी हुई बातें नहीं है। आप करके देख लीजिए अनुभव। हम तो अनुभव बोल रहे हैं, संतों ने जो अनुभव किया है वो बोल रहे हैं, जो हमने खुद एक एक चीज देख करके अनुभव किया वो वर्णन कर रहे हैं। जब आप बोलोगे, आप देखोगे, आपको अनुभव होगा, आप भी इसी प्रकार से बोलोगे, कोई रोक नहीं पाएगा उस ताकत को जो आपके अंदर विराजमान है। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। घबराने की, ध्यान के ऊपर डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत जीवों को अनुभव होते हैं, कुछ कुछ दिखाई देते हैं, अनेकों अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मेरे साथ रहते हैं। और जब, क्योंकि गुरु शिष्य के साथ ही रहते हैं, कितना भी दूर हो, कैसा भी हो, कितना भी कुछ भी, चाहे करोड़ों कोस बैठा हुआ हो, चाहे किसी भी लोक में बैठा हुआ हो, जब शिष्य पुकारते हैं भाव के साथ, प्रेम के साथ, तो गुरु प्रकट होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे गुरु हर समय हम मेरे साथ ही रहते हैं। और जब वो साथ रहते हैं, बहुत लोगों को अनुभव भी होते हैं, बहुत लोगों को दिखाई भी देते हैं, बहुत आ करके मुझे प्रसन्न भी करते हैं, आज ये दिखा मुझे आपके साथ ये। मैंने कहा कि आप ध्यान कीजिए बस, क्योंकि वो तो आपको दिखाई देते रहेंगे। उनकी कृपा वृष्टि संसार के ऊपर, इस जगत ब्रह्मांड के ऊपर चलती रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो 30 तारीख को है। और रक्षाबंधन का जो, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 31 तारीख को होगा, दिन में तो मना कर दिया पंडितों ने, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बोलूँगा भी तो भी आप मेरी कम ही सुनेंगे, क्योंकि पंडितों के साथ आजकल ज़्यादा तालमेल होता लोगों का। तो उन्होंने मना कर दिया कि 30 को रात तक 9 बजे तक राखी नहीं बांध पाएंगे, तो आप तो उनके अनुसार ही चलोगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम पूर्णिमा 30 का ही होगा। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए और उस परमात्मा का नाम रटिए। यही आप सब लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।